अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि कराची में मूसलाधार बारिश, बादलों ने शहर को तहस नहस कर दिया। मरकजी हिस्से पानी में डूब गए, सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शार फैसल पर कई फीट पानी जमा हो गया, गाड़ियां रास्ते में खराब हो गईं। कई शहरी अपनी गाड़ियां शार फैसल पर ही छोड़कर चले गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज शाम तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिश ने कराची को जल थल कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसे, सड़कें पानी से भर गईं। शहर के मरकजी हिस्से में सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया। आई चंद्रीगढ़ रोड, MA जिन्नाह रोड और गुलशन इकबाल की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिविल अस्पताल में भी पानी दाखिल हो गया। मरीज और तिमारदारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। शहरियों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गयी। हादसात में कई अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और कराची में कहां कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। बादल सबसे ज्यादा शार फैसल पर बरसे जहां 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुरजानी में 63, किमाड़ी में 55, कायदाबाद में 52, एयरपोर्ट पर 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 50, मसरूर बेस पर 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और कराची में बारिश के बाद मुतादिद सड़कों पर बरसाती पानी जमा हो गया, जिसके बाद शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त सदर के इलाके सरवर शहीद रोड पर मौजूद हूँ। चंद मिनटों की बारिश ने जो है शहर कायद के शहरियों को जो है मुश्किलात में ढकेल दिया है। जबकि मेरे कैमरामैन आपको मनाजिर दिखाएंगे। ट्रैफिक यहाँ पर शदीद जाम है। ये रोड जो है जानिब जाता ज़ैबुलनिसा स्ट्रीट की जानिब ये रोड जाता है। यहाँ पर एक शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इस मुश्किल में और 5-6 जगह ये मसला है कि पानी का जो है वो मतलब ये समझ लें कि वो सलेंसर डूब गया और जो है स्कूटर चलाने में मुश्किल हो रही है। और मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ी बंद हो गई, जो कि यूजुअल कराची वालों के साथ होता है। वो नई चीज़ तो है नहीं। जी बिल्कुल, देखें कि चंद घंटों की बारिश ने जो है वो कराची के शहरियों के लिए बाइस ज़हमत बन गई, जिसके बाद जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अपने घरों की जानिब ये जा रहे थे कि इनकी बाइक यहाँ पर ख़राब हुई है और यहाँ पर अपनी बाइक उसको मरम्मत करने में यहाँ पर ये मसरूफ़ है। जबकि ट्रैफिक भी शदीद जाम है, जिससे शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक काशान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और कराची में बारिश से सबसे बड़ी शाहराह शार फैसल भी डूब गई। मेयर मुर्तज़ा वहाब की वालिदा के नाम से मंसूब फ्लाईओवर के करीब गाड़ियां आधी से ज़्यादा पानी में डूब गई हैं। कई गाड़ियां पानी के बायस बंद हो गईं। शहरी अपनी गाड़ियां शार फैसल पर ही छोड़कर घर चले गए। तो ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं शार फैसल के, कराची की सबसे बड़ी, सबसे मसरूफ़ तरीन शाहराह, मारूफ तरीन शाहराह शार फैसल, जिसे हाल ही में कंस्ट्रक्ट भी किया गया है। यहाँ की ये सूरत हाल है जहाँ गाड़ियाँ आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई हैं। मुर्तज़ा वहाब की वालिदा के नाम से मंसूब फ्लाईओवर के करीब के ये मनाजिर हैं जहाँ गाड़ियाँ आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई हैं। गाड़ियाँ पानी में तैर रही हैं और शहरी अपनी गाड़ियाँ इसी हालत में शार फैसल पर छोड़कर घर जाने पर मजबूर हो गए। शहर कायद के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश के बायस 600 से ज़्यादा फीडर्स हिफाजत के पेश नज़र बंद कर दिए गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि इलेक्ट्रिक का नेटवर्क मुस्तहकम है। शहर के 2100 फीडर्स में से करीब 600 फीडर्स हिफाजत के पेश नज़र बंद कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर कायद के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश के बायस 600 से ज़्यादा फीडर्स हिफाजत के पेश नज़र बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि इलेक्ट्रिक का नेटवर्क मुस्तहकम है। शहर के 2100 फीडर्स में से करीब 600 फीडर्स हिफाजत के पेश नज़र बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बायस डाउ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इतवार को मुनक्किद एंट्री टेस्ट मुलतवी कर दिए गए हैं। कंट्रोलर एग्जामिनेशन डाउ यूनिवर्सिटी डॉक्टर फवाद शेख ने कहा है कि ओझा कैंपस में फॉर्म डी और DPT के लिए एंट्री टेस्ट का शेड्यूल तब्दील किया गया है। डाउ यूनिवर्सिटी के मुलतवी एंट्री टेस्ट आम इंतखाबात के बाद मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि एंट्री टेस्ट के लिए नई तारीख का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। तो
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की इतलात दुरुस्त नहीं है। एयरपोर्ट पर लैंडिंग में मुआवनत फराहम करने वाले तमाम आलात मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट की इमारत में कुछ जगहों पर पानी रिसने की रिपोर्ट्स को देखा जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है और सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की इतलात दुरुस्त नहीं है, जबकि एयरपोर्ट पर लैंडिंग में मुआवनत फराहम करने वाले तमाम आलात मामूल के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट की इमारत में कुछ जगहों पर पानी रिसने की रिपोर्ट्स को देखा जा रहा है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की इतलात दुरुस्त नहीं है। एयरपोर्ट पर लैंडिंग में मुआवनत फराहम करने वाले तमाम आलात ही मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, जबकि कराची एयरपोर्ट की इमारत में कुछ जगहों पर पानी रिसने की रिपोर्ट्स को देखा जा रहा है। मियां साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा कि आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर घर चला गया। उन्होंने बतौर वजीर आज़म मेरी छुट्टी करवाई। वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोज़गार ना होता। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता। मुल्क की रोशनियाँ वापस लाएंगे, सड़कें बनाएंगे, GT रोड को भी मोटरवे बनाएंगे। घबराना नहीं है। अगर वो दौर रहता और मेरी छुट्टी ना कराई जाती, ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती, उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। आज हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के पाकिस्तान अपने पाँव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक कि आपको एक बाइज्जत रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक कि आपके घरों में रोशनी के चिराग नहीं डलते। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, बिजली सस्ती करेंगे हम इंशाल्लाह, ये मोटरवे बनाएंगे, ये GT रोड को भी मोटरवे बनाएंगे इंशाल्लाह हम। ये शेर नहीं बिल्ली है। मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे, धांधली बर्दाश्त नहीं करूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास के जस्टिस से खिताब। कहा ये बुज़दिल चौथी बार वजीर आज़म बनने के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव डाल रहा है। मुतालबा कर रहा है कि ऐसी धांधली करें जैसे बानी PTI के लिए की। वो चाहता है कि रावण में फॉर्म 45 और इलेक्शन नताइज पहुंचाए जाएं। ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करते हैं। अगर वो समझता है कि वो मेरा मैंडेट पे डाका डाल सकता तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ये बुज़दिल है, ये डरपोक है, ये शख्स इतना खौफज़दा है कि वो आप हुकूमत के ओहदे इस्तेमाल करके इंटरम हुकूमत में उन पे प्रेशर डाल रहे, मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। वो जोर डाल रहे हैं रायवंड में वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पहुंचाए, चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो, चाहे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। मियां साहब को फिक्र नहीं, उसने बस उस कुर्सी पर बैठना है। मैं उन सबको खबरदार करता हूँ कि होश का नाखून ले, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला जानता है कि लड़ना कैसे। एक शख्स आया और कहा कि सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक मंसूबा खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में खिताब। कहा आज दोबारा रिपोर्ट आई है कि नवाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने करप्शन 7 पॉइंट्स कम की। नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाता रहा। बताई जिसने कहा ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। जो पिछली हुकूमत आई उसने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसने PTI का चेहरा उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया, आज फिर दोबारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है परसों चौथ और उसने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में इस खादम की जो हुकूमत थी 13 पार्टियों की हुकूमत PTI के दौर में जो करप्शन दोबारा 141 भी चली गई थी, इस एक साल में
वो कम होकर 7 पॉइंट्स नीचे आई है। नवाज शरीफ ने तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान का नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुजरांवालों आओ मिलकर इंतकाम की सियासत दफन करें, खिदमत की सियासत का आगाज करें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने गुजरांवाला में जलसे से खिताब में कहा कि मुल्क में आने वाली वायरल बीमारी को सबसे गुजरांवालों ने भगाया, मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया है तो वो वादे पूरे भी करेंगे। मुल्क में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आओ गुजरांवाला वालों आज इंतकाम की सियासत को दफन करें। 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। गुजरांवाला ने मरियम नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा तो देगा इंशाअल्लाह। अगर नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरांवाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लाहौर हल्का NA 127 से उम्मीदवार लीगी रहनुमा अता तारड़ ने हल्के में पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगा दिया। अताउल्लाह तारड़ पीपल्स पार्टी के दफ्तर में साथियों समेत दाखिल हो गए। वोट की खरीदारी में मुलव्वस पीपल्स पार्टी के 2 अफराद को रंगे हाथों पकड़ने का दावा कर दिया। कहा शहरियों से मुकद्दस किताबों पर हाथ रखवा कर वोट खरीदा जा रहा है। बोले पीपल्स पार्टी सिंध से पैसे लाकर अपने लाडले को यहाँ जितवाने के लिए खर्च कर रही है। टास्क का फायदा उठाकर ये घिनौने काम किए जाते हैं और बाकायदा पूरा एक सेटअप मौजूद है जो वोटों की खरीदारी में मुलव्वस है। निगरानी बराह रास्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद करते हैं। आप हल्के में जाते नहीं हैं, आप अवाम को मिलते नहीं हैं, ना आपने कोई जलसे जुलूस किए हैं, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के बलबूते पे बैठे हैं और पैसे के सहारे बैठे हैं कि किसी भी तरीके से कोशिश की जाए कि पैसे का इस्तेमाल उसको वोटों में जो है वो तब्दील किया जाए। सिंध की अवाम का ये हक था और ये उनसे छीना गया हक है। कोई पुरसाने हाल नहीं लोगों का, और ये पैसा लाहौर ला के तो एक लाडले बच्चे को MNA बनाने के लिए ये सारे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो 3 लोग हमने आज वहां से पकड़े हैं जिनको हमने थाने कोट लखपत के थाने में ट्रांसफर किया है, ये बाकायदा एक वहां पे गैंग चला रहे थे और वोटर्स को ला के वोटों की खरीदारी में मुलव्वस थे। उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग पर वोट खरीदने का इल्जाम आयद कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन ने एक सहाफ़ी का ट्वीट शेयर किया जिसमें एक कमरे में चंद मर्दों और खवातीन को देखा जा सकता है। आवाज़ में सुना जा सकता है कि खवातीन 5-5 हज़ार रुपए लेकर अता तारड़ को वोट देने का हल्फ उठा रही हैं। मैं अगर देखती हूँ क्या आपका नाम क्या है? साइफर केस में सजा, शाह महमूद कुरैशी 5 साल के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2024 के इंतखाबी अमल में भी हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुर्म का मुर्तकिब करार दिया। PTI ने दुश्मन कुव्वतों से पैसे लेकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया, कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। सरबरा JUI ने महंगाई और बेरोजगारी को अहम मुल्की मसला करार दे दिया। कहा इक़्तिदार मिला तो ये मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुल्क के मसाइल की वजह हुक्मरान सियासी जमातें हैं। मुल्क आगे ले जाने के लिए सियासी अफाम व तफहीम नागुज़ीर है। शफाफ इलेक्शन के बाइस ही मुश्तरका लाए अमल पर इत्तेफाक मुमकिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान बातचीत से खित्ते में अमन ला सकते हैं। ये पाकिस्तान है 25 करोड़ आवाम का है। ये पाकिस्तान जरदारी खानदान का, नवाज शरीफ खानदान का नहीं है। इन लोगों ने धोखा दिया। रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर ये नहीं दे सके। सबसे ज्यादा गुर्बत
आज भी अंदरूनी सिंध में है। आपको नवाज की जरूरत है या जीने का हक मांगते हो, तालीम का हक मांगते हो, रोजगार का हक मांगते हो, छत का हक मांगते हो? मेरे लोगों, पाकिस्तान को अमन की जरूरत है। 8 फरवरी को कोई घर ना बैठे, सब औकाब को वोट डालें। जहांगीर तरीन का लोधरा में जलसे से खिताब, बोले नवाज शरीफ के साथ लेवल करने के लिए मुझे भी नाअहल करार दिया गया। अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिर्फ अवाम के लिए असम्बली जाता हूँ। तमाम जरूरी घर वोटर को वो नहीं है। ये मैं फैसला किया कि मैं हमेशा हमेशा जब ही कम करे रोजरा की खातिर मैं रोजरा को खड़ा ही ना छोड़। देखो भी नाहल कर देता जुल्म खुदा दा नवाज शरीफ को नाहल किया तो मैं को नाहल कर देता हूँ। बराबरी होनी चाहिए बराबरी। इंशाअल्लाह मेरी मेहमान अल्लाह ने उम्र दी, इज्जत दी। मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम मेहनत अल्लाह ताला ने मुझे मिलते मैं हूँ असेंबली चले अपने खुशी वास्ते नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।